वो फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप 2026 उसका फाइनल अब कल अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान खेला जाएगा। फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली ये दोनों टीमें बड़ी टीमें हैं और एक अच्छे मुकाबले की ऑब्वियसली तवक्को की जा रही है। ये फाइनल मैच कल रात को जो है वो 12 बजे शुरू होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी इस फाइनल मैच को देखने के लिए जा रहे हैं और फातेह टीम को वो ट्रॉफी भी पेश करेंगे। फीफा ने यह ऐलान किया है कि वर्ल्ड कप फाइनल की फातेह टीम को पहली मर्तबा खुसूसी जो है वो चैंपियनशिप रिंग्स भी पेश की जाएंगी। वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन के लिए जो है वो रवायती हरीफों फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान जो है वो मैच आज रात खेला जाएगा। अब स्पेन का एक तरफ डिफेंस है, दूसरी तरफ अर्जेंटीना जो कमबैक करके पिछले हमने मैचेस में देखा, खास तौर पर जो है वो सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में जिस तरह से वो वापस आई है उस पर बहुत ज्यादा बात हो रही है। लेकिन जो है वो टीम कोई भी हो, फुटबॉल का वर्ल्ड कप इतना बड़ा टूर्नामेंट है कि जाहिर बात है इसमें फाइनल तक पहुंचने वाली दोनों जो टीमें हैं उनके चांसेस 50-50 ही होते हैं। अब ये जो मेगा इवेंट का आखिरी मैच है इस पर बात करने के लिए सादुल्ला खान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सामी फुटबॉलर हैं पाकिस्तान के, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सादुल्ला, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सादुल्ला, बहुत बड़ा मैच है कल और दोनों टीमें जो हैं वो बड़ी टक्कर की टीमें हैं। इन दोनों टीमों का जो मैचअप है और अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है, इन दोनों टीमों को एक दूसरे के मुकाबले में आप किस तरह से जो है वो रेट करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी और गुड इवनिंग। बिल्कुल ये लास्ट इंटरव्यू में भी मैंने कहा है कि इट विल बी an amazing and an interesting game for even for this decade। और बहुत दोनों की अलग अलग स्ट्रेटजी है और एक जो है खासकर स्पेन वो एक गोल्डन जनरेशन है और 2008 और 2010 से इकट्ठे खेलते हुए आ रहे हैं और उनकी कोचिंग स्टाफ, अभी रिसेंटली उनका मैनेजर चेंज हुआ है, अदरवाइज इनकी 13-14 साल जो है वो उनकी प्रीवियस मैनेजर उनके साथ काम करता हुआ आ रहा था। तो इनकी एक बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन और लिंकअप बनी हुई है। इनकी जो साइकी है वो एक तरह की काम कर रहे हैं, खेल तो रहे हैं 11 प्लेयर्स मगर वो काम एक तरह की कर रहे हैं। मगर आई मीन जो इनकी फिलॉसफी है वो अमेजिंग है। और खासकर जो अब अगर हम अर्जेंटीना की बात की जाए, अर्जेंटाइन जो है वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर्स पे मुश्तमिल है। लास्ट वर्ल्ड कप की भी डिफेंडिंग चैंपियन है और उनकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी आपको पता है, टफ खेलते हैं वो। अपनी डिफेंड को फर्स्ट हाफ में वो अपनी थर्ड को डिफेंड करते हैं एंड देन इन द सेकंड हाफ दे आर ट्राइंग टू डोमिनेट एंड दे आर प्लेइंग एट हाइट पोजीशन। खासकर अपोनेंट्स की थर्ड यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। इट विल बी एन अमेजिंग फाइनल आई थिंक। ठीक है, राइट। आपके ख्याल में दोनों तरफ से की प्लेयर्स कल के मैच के लिए जो है वो कौन हो सकते हैं? आई थिंक अगर स्पेन की तरफ से देखी जाए, लामिन यमाल है, पेड्रो है, रोड्री है, ओलोमो है, ये वो प्लेयर्स हैं जो किसी भी टाइम डोमिनेट कर सकते हैं। उनके फुल बैक्स में कोरेला है, पार्लो है, उनकी एक लिंकअप से वो मिडफील्ड को डोमिनेट करते हैं और अक्सर टीमों को इसी तरह उन्होंने खराब भी किया है और उनके ऊपर डोमिनेट भी किया है। अगर दूसरी तरफ से देखा जाए अर्जेंटीना की तरफ से, वन ऑफ द गाय हु इज सो मैजिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट मेसी। और एक मेसी है, वो मराठीज हैं, उनकी लुतारो मराठीज और इन्जो हैं, बहुत सारे उनकी भी स्टार्स प्लेयर्स पर मुश्तमिल हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों टीमें जो है वो एक दूसरे को बहुत टफ टाइम देगी। ठीक है, और अहम बात इसमें जो है वो कल के मैच के हवाले से वो स्पेन का जो डिफेंस है उसकी बहुत बात हो रही है और अर्जेंटीना के जो कमबैक्स हमने देखे हैं उनकी बहुत ज्यादा बात हो रही है। आपको लगता है कि स्पेन के डिफेंस के लिए अर्जेंटीना के जो स्ट्राइकर्स हैं और उनका जो अटैक है वो बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा क्योंकि स्पेन वो वाहिद टीम है, वो एज ए टीम खेलते हैं। वो अगर डिफेंड भी करते हैं एज ए टीम करते हैं और उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि वो बहुत ज्यादा अपने फाइनल थर्ड में नहीं जाते। वो कोशिश करते हैं कि मिडफील्ड को डोमिनेट करते हैं। अगर वो डिफेंडिंग भी करते हैं एज ए टीम, वो मिडफील्ड के ऊपर ही डोमिनेट करते हैं। अच्छा। और वो डिफेंडिंग भी वही उसी जगह पे करते हैं। वो थोड़ी सी अर्जेंटाइन के लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि जब आप अर्जेंटाइन
हो या मेसी को टॉप अप जो खासकर 18 यार्ड है या 20 यार्ड्स है, अगर आप उसको वहां नजदीक नहीं छोड़ेंगे तो वो जो है वो शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मेसी जो है वो अगर आप नजदीक छोड़ेंगे 18 यार्ड पे तो वो कुछ भी कर सकते हैं अगेंस्ट इजिप्ट। उन्होंने आपका हमारे सामने 11-12 मिनट में उन्होंने 3 गोल किए हैं। फिर अगेंस्ट इंग्लैंड जब आपने 18 यार्ड में उसको अरब मेसी को और उनको लुतारो मराठीज को आपने 18 यार्ड और 20 यार्ड में या नजदीक अपने थर्ड में छोड़ दिया, तो अब तब भी हमने उसका मैजिक देखा है। उन्होंने 6 मिनट 34 सेकंड में 2 गोल किए हैं। आई मीन के क्या अगर आप मुझे स्पेन की ये स्ट्रेटजी बिल्कुल, क्योंकि पहले मैच से या मैं उसको माजी से बहुत काफी अरसे से मैं एक जापान और एक स्पेन की जो खासकर स्ट्रेटजी है वो मैं फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ। वो कभी भी अपने जो खासकर जो लास्ट थर्ड है, लास्ट जोन है, वहां बिल्कुल भी नहीं जाते डिफेंड करने के लिए। वो एज ए टीम जो है वो हाइट पोजीशन पे प्रेस भी करते हैं। उनकी पहली स्ट्रेटजी ये होती है कि आप इसको एज हाई एज दे कैन वो प्रेस करते हैं, और अगर वहां से बाल नहीं छीनी जाती है 10 सेकंड में 8 सेकंड में तो उससे टीम ड्रॉप हो जाते हैं मिडिल थर्ड में। फिर वो मिडिल थर्ड में कोशिश करते हैं कि वहां जो है उनको डोमिनेट करते हैं। फुल बैक्स भी वो फुल अप करते हैं, वो लाइन में आ जाता है मिडफील्ड में, वहां वो जो खासकर सेंट्रल एरिया है वो पॉपुलेट करते हैं, वहां कोशिश करते हैं कि बॉल को रीगेन करें एंड देन वो क्विक काउंटर अटैक जो लॉन्च करते हैं। और उनकी काउंटर अटैक में वो एनर्जी नजर आती है जो बाकी टीमों में मैंने नहीं देखी, और उनकी डिफेंस में वो एनर्जी नजर आती है जो कभी मैंने किसी टीम में नहीं देखी। मुझे नहीं लगता कि अर्जेंटाइन जिस तरह उन्होंने इजिप्ट के अगेंस्ट डोमिनेट किया, लास्ट जोन को विन किया, और जिन्होंने इंग्लैंड के ऊपर डोमिनेट किया, लास्ट जोन को विन किया अर्जेंटाइन ने, मुझे नहीं लगता कि वो एज अगेंस्ट स्पेन करेंगे। और जो लोग बात भी कर रहे हैं इसके ऊपर